हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सरका घाट से। तो कल पतिदेव गए थे सरका घाट। तो सरका घाट का नज़ारा था कुछ इस तरह से। तो हमारे सब्सक्राइबर थे कोई एक, जिन्होंने पूछा था कि सरका घाट कोई डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक तहसील है सरका घाट। तो डियर फ्रेंड्स, पतिदेव गए थे बाज़ार, तो बाज़ार से लेके आए सब्जी। तो क्या क्या लिया इन लोगों ने, तो साथ में थे मेरे देवर भी एक। तो आप खुद ब खुद देख लीजिए। सुमी हाय हेलो हेलो। क्या ले रहे, सब्जी ले रहा है? हाँ जी। चलो अच्छी बात है। कौन सी सब्जी? नहीं मैंने ले रही। तो यहाँ पतिदेव कल मुझे अकेला ही छोड़ के चले गए थे और इन लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और इन्होंने जो है रास्ते में मक्की भी खाई। तो ये देख लीजिए, मक्की वाला भैया यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मज़े लगे हुए थे कल। तो ये देखिए, अब तो बाजार में मक्की भी बिकने के लिए आ गई है। वो नहीं वो काम कोई भी हो आज के डेट गुथिया। तो यहाँ पे देखिए, हिमाचल में लोग जो है कितने मेहनती होते हैं। तो हर किसी को अपना पेट पालना पड़ता है। और ये है पारछू, यहाँ पे गासिया माता का मंदिर है। तो यहाँ पे ये रेनिंग शेल्टर है एक, जो टूट गया है। तो तूफ़ान के कारण बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तो मैं अब लेके चलती हूँ मौसम के नज़ारे की तरफ। तो बारिश के बाद मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो साफ मौसम का नज़ारा मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो बर्फ़ देख लीजिए आप, अभी ताज़ी ताज़ी गिरी है। तो बारिश के बाद जो है मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो सुंदर सी ये हरियाली देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और हम तो अपने आसपास चारों ओर ये हरियाली रोज़ देखते हैं। तो साथ में ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, यही जो है हिमाचल की शान है। तो आप लोग भी जैसे ही महामारी थोड़ा सा ख़त्म होती है, तो आप लोग भी शुद्ध हवा लीजिए, हमारे हिमाचल में ज़रूर आइए। क्योंकि यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं और नहीं हैं। और ख़ास करके ये ताज़ी हवा, हरियाली, सफ़ेद पहाड़, बर्फ़ से ढके हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर आइए। तो पतिदेव गए थे कल मार्केट, जैसे ही मैंने आपको बताया। तो वहाँ से ये ल्यूंगड़ की सब्ज़ी लेके आए थे। तो ल्यूंगड़ कैसे होते हैं, ये देखिए इस तरह के होते हैं। तो यहाँ तो मैंने ये साफ़ करके रखे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह के होते हैं। तो ये जो है पहाड़ों की सबसे बेस्ट सब्ज़ी है और मिलती भी ये पहाड़ों में ही है। तो इनको ल्यूंगड़ बोलते हैं। तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक काटना पड़ता है और सिर्फ इनको बाद में तड़का लगाना है। तो तड़का बिल्कुल सिंपल सा लगाना है आपने। प्याज वगैरह मसाले सब कुछ डालने हैं और बस बना लेनी है। ये आसानी से जल्दी बन जाती है। तो जैसे ही आप बाज़ार से ल्यूंगड़ लाओ, तो उनको अच्छी तरह से साफ़ करके बारीक इनको काटना है। क्योंकि आप इस सब्ज़ी को जितना बारीक काटोगे, ये सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे पापा जी भी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ मसाले डाल के प्याज वगैरह और टमाटर की ग्रेवी बना ली है। और अब बारी है सब्ज़ी डालने की। तो ये है ल्यूंगड़ जो मैंने काट के रखे हुए थे और सिर्फ इनको सब्ज़ी में डाला और ये बन गई। तो अब हम जा रहे हैं कहीं और। तो कहाँ, तो आइए खुद देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जा रहे हैं हम नीचे गांव में। हेलो। देखिए प्रियंका ने तो 4 चांद ही लगा दिए हैं। तगड़ा है, सूट सट रहा है। तो इस तरह की लोकेशन है।
बाकी खेत हैं, धान के खेत हैं। अभी जैसी बारिश होगी तो इनका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने पिछले हमारे ब्लॉग्स में शादी एंजॉय की होगी और हमने भी बहुत एंजॉय किया शादी में। और शादी को एंजॉय करने के बाद हम आ गए हैं घर में। तो घर में अब जा रहे हैं हम नीचे गांव में। तो आप लोग भी कैसे हो बताइएगा कमेंट में। और बाकी हिमाचली कल्चर वगैरह जो आपने देखा हमारे ब्लॉग के थ्रू, आप सभी को कैसा लगा। मंडियाली धाम बनी हुई थी, मज़ा आ गया एकदम। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग तो बिल्कुल ठीक हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने गांव वाले घर। तो ये देखिए, ये हम आज दूसरे रास्ते से जा रहे हैं और लाल परी भी साथ में ही है। तो लाल परी तो हमेशा साथ में ही रहती है। तो ये देख लीजिए, ये हमारे गांव के लोगों के जो हैं धान के खेत हैं। अभी उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई कि इनमें धान लगा सकें। तो ये साइड में ये वाले खेत जो हैं धान के हैं और ये वाले घास के, और बीच में लाल परी। हमारे सारे खेतों का काम बारिश पे डिपेंड रहता है, इसलिए जब तक बारिश नहीं होती तब तक मतलब काम रुका ही है हमारा। आज तो मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है मुझे तो। और तभी बारिश मांग रही है लाल परी, क्योंकि बारिश चाहिए अब। तो आगे हम बताते हैं आपको कि हमने यहाँ पे क्या क्या किया। तो फ्रेंड्स, ये है धान। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि धान कैसे होते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं, ये देखिए। तो इनमें से ऐसे इनको निकालना पड़ता है इस तरह से। फिर एक एक बूटी जो है इसकी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे ये किसी ने धान की ऊर लगाई हुई है, तो ये खेतों में लगाएंगे। फिर बाद में एक एक डाली, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये है अरबी के पत्ते। ये देसी चालू है, तो ये देसी है। और ये एक आजकल जो मंडियाली धाम वगैरह है उसमें नाशपाती का पेड़ है। तो इसमें एक छोटी सी नाशपाती भी लगी हुई है। और ये देखिए, आज मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन 2-3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है। तो जा रहा हूँ मैं यहाँ गांव में, ढूंढता हूँ कहाँ गुम हो गई है लाइट। अच्छा, काफी खोज करनी पड़ेगी लाइट की, कहाँ जैसे पता नहीं गिर गई है। तो ये देखिए, अमरूद भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये है अमरूद का पेड़। ये लेना वाला कुछ लेना। तो मैंने बहुत दिनों से आपको अपना बगीचा नहीं दिखाया था, तो मैं ये दिखा देती हूँ। ये नीचे स्ट्रॉबेरी, अरबी, भिंडी सब कुछ है यहाँ पे। और एक नई चीज़ जो यहाँ पे हुई है हमारे गांव में, तो ये हमारे गौशाला के लिए रास्ता नया बन गया है। तो ये देखिए, तो ये भी अच्छा बना है ताकि बरसात के टाइम गिरने का कोई भी खतरा ना रहे। तो ये बिल्कुल सीमेंटेड है। तो ये आजकल नया नया ही बना है। तो अभी ये बन भी रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आगे काम लगा हुआ है, तो थोड़ा सा बंद भी किया हुआ है आगे से। ये देखिए, जो प्रिमिटिव टाइम था, पुराना जमाना, वहाँ पे इस तरह से पशुओं को बांधा जाता था। तो ये जो पत्थर है यहाँ पे होल किए गए हैं, देखिए काफ़ी बड़े बड़े। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि रस्से को खींच के मतलब ये टूट जाएगा। तो यहाँ से पिरोते थे रस्सी, और यहाँ से रस्सी को इस साइड को निकालते हैं। ये देखिए, एक साइड भी बनाया हुआ है। तो ये पत्थर की दीवार है, ये नेचुरल, बाकी इसमें होल किए गए हैं। तो ऐसे बांधते थे पहले पशुओं वगैरह को। ये देखिए, दिखा देता हूँ आपको। इस तरह की ये दीवार है, नेचुरल पत्थर की है, और इस तरह से इसमें होल किए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल इस मौसम में बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे खेतों के पास नाशपाती का पेड़ था, तो
मेरा भी मन खाने को हो गया, तो मैंने यहाँ से एक नाशपाती ले ली। और ये सेहत के लिए अच्छी भी होती है, कोई भी पेट की प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसके लिए ये खानी चाहिए। तो पापा जी ने पिछले ब्लॉग में इसके फ़ायदे भी बताए हैं, तो आप हमारा वो पिछला ब्लॉग ज़रूर देखिए अगर आपने देखना है तो। डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि हमें हर रोज़ एक नाशपाती का जो है सेवन करना चाहिए जब तक इसका टाइम पीरियड होता है। तो इस मौसम में जरूर खाएं। हमारे ट्रैक्टर थोड़ा सा खेतों में ख़राब हो चुका था, तो इसकी साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, मिट्टी से थोड़ी लगी हुई है। बाकी वॉशिंग स्टेशन पे आ गया ट्रैक्टर, अब ये अच्छे से वॉशिंग होगी। अच्छा, चमका देंगे इसको बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे एक नई डिश मैं आपको बता दूँ, ये है कद्दू के फूल। इसमें हमने बेसन वगैरह मसाले सब कुछ लगाए हुए हैं और हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। जिस तरह से पकौड़े बनाए जाते हैं उसी तरह से पहले इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपने कद्दू के फूल लाने हैं, अच्छी तरह से इनको धो लेना है और बेसन में नमक मसाला सब कुछ लगा करके इनका अच्छी तरह से आपने पेस्ट बनाना है, जैसा कि यहाँ पे पापा जी ने आपको बताया। तो ये जो है बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। तो मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार खाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले कि इसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो पापा जी ने ही हमें ये खिलाई। तो बनाई भी खुद पापा जी ने अपने हाथों से थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई हुई थी। तो इस तरह से अच्छी तरह से आपने कद्दू के फूल लेने हैं और उनको मसाले में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, और इनको अच्छी तरह से फिर बाद में इनकी तलाई करनी है। तो हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और जैसे ही तेल गर्म हो गया तो हमने इनको तलाई करना शुरू कर दी। तो पकौड़े जैसे पकौड़े बनाते हैं तो पकौड़े के जैसे ही इसको तलाई करनी है अच्छी तरह से, और फिर बाद में जैसे ही ये पकौड़े के जैसे बन जाएगी तब हम इसको ग्रेवी में जो है अच्छी तरह से बनाएंगे। तो ये जो है बहुत ही सेहत के लिए लाभदायक होती है, तो आप इसकी सब्ज़ी जो है ज़रूर खाइए। ये हमने अपने सब्सक्राइबर को दिखाने के लिए बनाई है और ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको कहीं भी मिले कद्दू के फूल तो आप इनकी सब्ज़ी ज़रूर बनाएं। तो ये जो है पकोड़े की तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही तैयार हो जाएंगे तो इनको ग्रेवी में भी आपने बना लेना है अच्छी तरह से। तो आइए मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि किस तरह से इनको हमने बनाया। तो ये देखिए पकौड़े के जैसे ये बनकर तैयार हो गए। तो बस अब इनको ग्रेवी में ही बनाना है। तो ग्रेवी आपने उसी तरह से बनानी है, प्याज और टमाटर की सारे मसाले डालने हैं और बस ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसमें, और ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेवी बन गई है और ग्रेवी में मैंने इसको डाल दिया है और ये अच्छी तरह से बन जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेके आए थे खास डिश, तो आई होप कि उनको अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं हमारे, बहुत अच्छी ह्यूमन सेंस है सभी में और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट डालते हैं। बाकी प्रियंका जी आप थोड़े शब्द रखेंगे अपने जाते जाते आज के ब्लॉग को, क्योंकि यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं, तो आप भी रख दीजिए कुछ शब्द। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हमें इसी तरह से प्यार सपोर्ट करते रहिए और लाल परी को भी इसी तरह से प्यार करते रहिए। तो आज के ब्लॉग को एंड करने की इजाज़त ले रहे हैं आपसे। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा तब तक, बाकी हमारे ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। तो आज के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय बाय आज के लिए।